हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 12 अगस्त 2024 और हम रेगुलर की तरह आज बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। आप सभी जानते हैं कि ये जो हमारा सेगमेंट होता है इसमें हम डेली जो करंट के क्वेश्चन होते हैं उनको कवर करते हैं, उनका फुल एक्सप्लेनेशन किया जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बताया जाता है। जीके के क्या कुछ पॉइंट भी बनते हैं वो निकल के आते हैं, उनके बारे में भी चर्चा की जाती है। आगामी अगर कोई भी एग्जाम लगा हुआ है जहां पे करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास है बहुत ही ज़्यादा। यहां से क्वेश्चन पूरे के पूरे बनने की संभावना है। अगर वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि कोई भी वीडियो हो वो आप तक तुरंत पहुँच सके। हम देखते हैं आप लोग वीडियो देख लेते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बनाई जाती है, आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट तैयार किए जाते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक भी जरूर करें, सपोर्ट भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। और अगर कोई भी सुझाव हो तो उसके लिए कमेंट जरूर कीजिए ताकि अगर आने वाली कोई भी वीडियो जो आगे वाली है उसमें हम उसको और अधिक से अधिक बेहतर करने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने सबसे पहले प्रश्न के साथ। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? यानी कि अभी पेरिस ओलंपिक 2024 संपन्न हुआ है, तो इस पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हुए हैं? तो ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 11। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने टोटल 6 मेडल जीते हुए हैं, जिसमें से एक सिल्वर है, एक जो है वो सिल्वर है और 5 जो है वो क्या है, 5 हैं ब्रॉन्ज। यानी कि 5 ब्रॉन्ज और एक सिल्वर के साथ जो भारत है इसने टोटल 6 मेडल जीते हुए हैं और भारत 71वां स्थान प्राप्त किया हुआ है पेरिस ओलंपिक में। अगर इससे और ज़्यादा अधिक डिटेल अगर आप चाहते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहां पर पेरिस ओलंपिक की एक फुल डिटेल वीडियो पड़ी हुई है जिसमें पूरा कवर किया गया है पेरिस ओलंपिक को, उसको आप जरूर देखिए, आपके लिए वो बेनिफिट होने वाली है, तो उसको आप जरूर देखिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है, भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल 6 पदक अपने नाम किए हैं, जिसमें 5 ब्रॉन्ज हैं, एक सिल्वर मेडल शामिल रहा। भारत को पहला अगर पदक जो है वो शूटर मनु भाकर ने दिलाया, यानी भारत पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला पदक जीता किसने? तो पहला जो पदक है वो मनु भाकर ने दिलाया जो कि शूटिंग में था। बात करें, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता, मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते, सरबजोत सिंह ने 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता, स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इस प्रकार 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर के साथ भारत ने टोटल 6 पदक जीते और भारत मेडल टैली में 71वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो अमेरिका का तटरक्षक दिवस होता है ये कब मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन है 2 अगस्त, बी ऑप्शन है 4 अगस्त, सी ऑप्शन है 3 अगस्त और डी ऑप्शन है 5 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं, इसे यूएस कोस्ट गार्ड डे भी के नाम से भी जानते हैं और ये प्रत्येक वर्ष 4 अगस्त को मनाया जाता है यूएस कोस्ट गार्ड डे, यानी कि अमेरिकी तटरक्षा दिवस। बात करिए अमेरिका के तटरक्षा बल की जो स्थापना है वो 4 अगस्त 1790 को तत्कालीन ट्रेजरी सचिव अलेक्जेंडर हैमिल्टन के द्वारा की गई थी और इसी के कारण 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। आगे अगर बात करें तो अमेरिकी तटरक्षक संयुक्त राज्य अमेरिका का एक सशस्त्र सेवा बल है जो अमेरिका के परिवहन विभाग के अंतर्गत आता है, यानी कि जो अमेरिका का परिवहन विभाग है उसके अंतर्गत जो तटरक्षक बल होता है, तटरक्षक जो होता है वो अमेरिका का, वो इसी के अंतर्गत आता है, अमेरिकी परिवहन विभाग के अंतर्गत आता है। बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 20 साल बाद 100 मीटर रेस का गोल्ड मेडल जीता? यानी कि किस देश ने 20 साल बाद रेसिंग में 100 मीटर रेस का गोल्ड मेडल जीता हुआ है? तो ए ऑप्शन है यूएसए, बी ऑप्शन है कनाडा, सी ऑप्शन है इटली और डी ऑप्शन है ब्राजील। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूएसए ने 20 साल बाद 100 मीटर की रेस में पहला गोल्ड मेडल जीता हुआ है, जो कि 100 साल बाद इसने, जो कि 20 साल बाद इसने जीता हुआ है 100 मीटर की रेस में। बात करें यूएसए के जो स्प्रिंटर नो लाइन्स हैं, यानी कि ये एथलीट हैं, इन्होंने
पेरिस ओलंपिक में एथलीट्स की मेंस 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीत लिया, यानी कि टोटल ये 20 साल बाद ये मेडल जीते हुए हैं। नाम क्या है इनका? स्प्रिंटर नोह लाइन्स, इन्होंने ही जीता हुआ है। इन्होंने 9.79 सेकंड में दौड़ पूरी की, यानी कि 9.79 सेकंड में ही इन्होंने अपनी दौड़ पूरी कर ली थी। और इसी के साथ यूएसए ने 20 साल बाद ओलंपिक की 100 मीटर रेस का गोल्ड हासिल किया हुआ है। आगे अगर हम बात करें तो 2004 के एथेंस ओलंपिक में अमेरिका के जस्टिन गैटलिन ने इस कैटेगरी का गोल्ड जीता था, यानी कि 20 साल पहले 2004 में एथेंस जो ओलंपिक हुए थे उसमें अमेरिका के जो जस्टिन गैटलिन थे, इन्होंने इस रेस की कैटेगरी में यानी 100 मीटर पुरुष रेस की कैटेगरी में गोल्ड जीता था। उसके 20 साल बाद अब जाकर के अमेरिका ने फिर से गोल्ड मेडल जीता हुआ है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला, यानी कि जो सीमा सुरक्षा बल है इसके अतिरिक्त प्रभार के रूप में महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ए ऑप्शन है उपेंद्र कुशवाहा, बी ऑप्शन है उदित राज, सी ऑप्शन है दलजीत सिंह चौधरी और डी ऑप्शन है वंशिका परमार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी दलजीत सिंह चौधरी जो हैं ये सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार इनको मिला हुआ है, ये अतिरिक्त प्रभार प्रदान किए गए हैं इनको। आगे बात करें सशस्त्र सीमा बल के जो महानिदेशक हैं दलजीत सिंह चौधरी, यानी सशस्त्र सीमा बल भी संभाल रहे हैं, वहां के भी महानिदेशक हैं और अब इनको सीमा सुरक्षा बल का भी महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री चौधरी जो है यानी कि जो दलजीत सिंह चौधरी हैं ये भारतीय पुलिस सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग के वरिष्ठ अधिकारी हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं, वहां के भारतीय पुलिस सेवा के संवर्ग के वरिष्ठ अधिकारी हैं। उन्हें इस वर्ष जनवरी में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक बनाया गया था, यानी कि जनवरी 2024 में इन्हें सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक बनाया गया था और अब इनको सीमा सुरक्षा बल का भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश कैडर के 1990 के बैच के आईएएस अधिकारी दलजीत सिंह जो हैं इन्होंने नितिन अग्रवाल से ये जो पदभार है ये ग्रहण किया हुआ, यानी कि सीमा सुरक्षा बल के जो महानिदेशक हैं इससे पहले नितिन अग्रवाल थे और उनके बाद अब दलजीत सिंह चौधरी हैं, इनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा यानी कि जो टाटा कंपनी है आप सभी लोग जानते हैं, टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य कहां शुरू हुआ, यानी कि टाटा जो है वो सेमीकंडक्टर बना रहा है, तो सेमीकंडक्टर की जो इकाई का कार्य है, सेमीकंडक्टर बनाने का जो कार्य है उसका निर्माण कार्य कहां पर शुरू हुआ है टाटा के द्वारा? तो ए ऑप्शन है अहमदाबाद, बी ऑप्शन है अमृतसर, सी ऑप्शन है मोरीगांव और डी ऑप्शन है भोपाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोरीगांव में टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। आगे अगर हम बात करें तो असम के यानी कि असम का जो मोरीगांव है वहां पर टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस इकाई पर 27,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी, यानी कि ये जो बनाया जा रहा है सेमीकंडक्टर बनाने का जो इकाई है वहां पर जो स्थापित किया जा रहा है तो इस पर 27,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इससे 15,000 प्रत्यक्ष रोजगार तथा 11 से 13,000 अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होंगे, यानी कि 27,000 करोड़ रुपए की लागत तो आएगी ही, इसमें 15,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 11 से 13,000 अप्रत्यक्ष रोजगार भी प्रदान किए जाएंगे। इस संयंत्र से प्रतिदिन 4 करोड़ 83 लाख चिप का निर्माण होगा, यानी कि एक दिन में 4 करोड़ 83 लाख चिपों का निर्माण ये जो सेमीकंडक्टर इकाई है जो कि मोरीगांव में स्थापित की जा रही है वो इसका निर्माण करेगा एक दिन में। इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ से सेमीकंडक्टर का निर्माण होगा। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान भारत वास्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं AITIGA संयुक्त समिति की बैठक कहाँ हुई, यानी कि आसियान का जो वास्तु व्यापार समझौता है भारत का, तो इस व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए जो 5वीं AITIGA की जो संयुक्त बैठक हुई ये कहाँ पर हुई? तो ए ऑप्शन है जकार्ता, बी ऑप्शन है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है मालदीव और डी ऑप्शन है श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी जकार्ता में आसियान भारत वास्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं AITIGA संयुक्त समिति बैठक आयोजित की गई। आगे अगर हम बात करें तो आसियान भारत वास्तु व्यापार समझौता की जो संयुक्त बैठक है 5वीं बैठक है ये जकार्ता में हुई।
कब हुई? तो 29 जुलाई से 1 अगस्त 2024 के बीच में ये बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की जो यानी सह अध्यक्षता तो भारत के वाणिज्य विभाग के अपर सचिव जो हैं श्री राजेश अग्रवाल और मलेशिया के निवेश व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय के जो उप सचिव हैं सुश्री मस्तूरा अहमद मुस्तफ़ा, इन्होंने इसकी सह अध्यक्षता की, यानी अध्यक्षता इन दोनों ने की। भारत के जो वाणिज्य विभाग के जो अपर सचिव हैं राजेश अग्रवाल और मलेशिया के जो निवेश व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय की उप महासचिव हैं सुश्री मस्तूरा अहमद मुस्तफ़ा, इन्होंने मिलकर के सह अध्यक्षता की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई? यानी कि भारत और वियतनाम के बीच जो रक्षा नीति वार्ता है इसका 14वां संस्करण है, यानी कि 14वां संस्करण था इसका, और ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ए ऑप्शन है दुबई, बी ऑप्शन है न्यूयॉर्क, सी ऑप्शन है नई दिल्ली और डी ऑप्शन है कोलंबो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली में 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता आयोजित की गई। आगे अगर हम बात करें 14वीं भारतीय वियतनाम रक्षा नीति वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा सचिव ने साइबर सुरक्षा, सूचना सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा और पनडुब्बी खोज एवं बचाव जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग का प्रस्ताव रखा। यानी कि इस वार्ता के अंतर्गत जो साइबर सुरक्षा है ये कैसे की जाए, सूचना सुरक्षा कैसे हो, सैन्य चिकित्सा कैसे हो, पनडुब्बी की खोज एवं उससे बचाव कैसे हो, इन सभी क्षेत्रों में सहयोग के लिए इस पर प्रस्ताव रखा गया। यानी कि एक देश दूसरे देश का सहयोग करेंगे, इस पर बात हुई। आगे बात करें तो 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता की जो सह अध्यक्षता है ये भारतीय के रक्षा सचिव गिरधर अरमाने जो हैं ये, और वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा उप मंत्री जो वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल हुआंग जुआन चेन हैं, इन्होंने मिल करके इसकी सह अध्यक्षता की हुई है। बात करें वियतनाम की, आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पर वियतनाम है। आप जब भारत से चाइना की तरफ आएंगे तो चाइना के जस्ट नीचे पास ही यहाँ पर वियतनाम आपको दिखाई पड़ेगा। ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वियतनाम है, इसकी राजधानी हनोई होती है, यहाँ पे हनोई है इसकी राजधानी, और ये यहाँ पर टोटल ये फैला हुआ है, ये टोटल वियतनाम है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? यानी कि कौन से राज्य सरकार, यानी किस राज्य की राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की हुई है? तो ए ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है बिहार। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरियाणा राज्य की राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की हुई है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं मैया सम्मान योजना। और बात करें तो झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा हाल ही में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड राज्य के हेमंत सोरेन हैं, और इन्हीं के द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की गई है। इसमें महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी और इस योजना के माध्यम से सरकार महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता देगी। जिस प्रकार 12 महीने में टोटल 12,000 रुपये 12 महीने में टोटल 12,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, 1,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय आकाशवाणी संगीत समारोह कहाँ हुआ? यानी कि जो 2 दिवसीय आकाशवाणी संगीत समारोह है ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ए ऑप्शन है कोलकाता, बी ऑप्शन है लखनऊ, सी ऑप्शन है नई दिल्ली, डी ऑप्शन है भोपाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली में 2 दिवसीय आकाशवाणी संगीत समारोह का जो है आयोजन किया गया। आगे बात करें तो आकाशवाणी का जो संगीत समारोह है ये 3 अगस्त से नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में शुरू हुआ है। ये 2 दिन चलेगा, यानी कि 3 और 4 अगस्त को ये आयोजित हुआ, और इस समारोह का आयोजन भविष्यवाणी के रंग भवन में शाम 5:30 बजे से शुरू हो गया था, जो कि 2 दिन चला। जाने माने जो संगीतज्ञ हैं जिनका नाम है पंडित राजेंद्र प्रसन्ना और पंडित जयतीर्थ मेवुंदी, इन्होंने अपनी मधुर धुनों के साथ इसकी प्रस्तुति की, यानी कि इसकी शुरुआत की। 3 अगस्त से यह शुरू हुआ, नई दिल्ली में शुरू हुआ और वहां पर आकाशवाणी परिसर में इसकी शुरुआत हुई। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला? यानी कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, वो 3 देशों की विदेश यात्रा पर है, वहाँ पर गई हुई हैं, और इसी के उपलक्ष्य में वो एक देश पर गई, वहाँ पर उनको उस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। तो कौन से देश का नागरिक सम्मान इनको मिला हुआ है? तो ए ऑप्शन है श्रीलंका, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है तिमोर लेस्ते और डी ऑप्शन है रूस।
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तिमोर लेस्ते देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। आगे अगर हम बात करें तो तिमोर लेस्ते के जो राष्ट्रपति हैं जोस रामोस होर्टा, इनके द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते, इससे सम्मानित किया गया। सम्मान का नाम आप याद रखिए, पूछे जाने की संभावना है। ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते, इससे द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। बात करें राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं, तो उनको यह पुरस्कार 10 अगस्त 2024 को तिमोर लेस्ते की जो राजधानी है दिल्ली, यानी जो तिमोर लेस्ते है इसकी राजधानी दिल्ली है, दिल्ली मत समझिएगा, दिल्ली है, इसमें आयोजित एक समारोह में इनको सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिमोर लेस्ते की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं, यानी कि इससे पहले कोई भी भारतीय राष्ट्रपति तिमोर लेस्ते की यात्रा पर नहीं गया हुआ था। ये पहली राष्ट्रपति मुर्मू जी पहली राष्ट्रपति हैं भारत की जो कि तिमोर लेस्ते की यात्रा पर गई हुई हैं। बात करें राष्ट्रपति जोस यानी तिमोर लेस्ते के जो राष्ट्रपति हैं वो जोस रामोस होर्टा हैं। इनको 1996 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री हैं के राला जानाना गुस्माओ। राजधानी होती है दिल्ली तिमोर लेस्ते की। अब यहाँ पर लिख देते हैं तिमोर लेस्ते की राजधानी क्या होती है? दिल्ली मत समझिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ दिल्ली है, दिल्ली मत समझिएगा। और ये तिमोर लेस्ते की राजधानी है, मुद्रा होती है यहाँ की अमेरिकी डॉलर। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जिनकी आगामी किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, आपको पूरा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।